Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good afternoon, student. Yes, now today we have to study about the lesson number 9 social health. Okay, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है social health. तो now in that yes we have to cover mainly the 3 points. 3 पॉइंट मेन इसमें हम लोगों को कवर करना है. That 3 points are social health, factor इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब इसमें 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना है कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोशल हेल्थ, कि सोशल हेल्थ है क्या. सेकंड थिंग कि कौन से फैक्टर्स जो सोशल हेल्थ को खतरे में डाल रहे हैं. फैक्टर ऑफ इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ मीन्स द फैक्टर्स विच प्रोड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सोशल हेल्थ, उसके बारे में देखना है. एंड नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें. बिकॉज yes, each and every age group of the people having the some types of the stress. For example, the children below the age 12 year, they have the yes stress about their studies. Now yes, elders having the stress about their occupations, employments. Old age persons having the stress related to their yes medicines, diseases, etc. So each and every age group persons are suffering from the some type of the stress. So how to reduce that stress, that we will see in this chapter. तो हर टाइप के लोगों को स्ट्रेस है, उसको कैसे कम करें ये हम लोग इस लेसन में देखेंगे. तो नाउ यस लेट्स सिंग. Elders always instruct you to get out of the home to interact with the relatives and others and play outside game, but not to spend time continuously with television, phone and internets. अब हम लोग हमेशा ये सुनते रहते हैं एल्डर से. क्या कहते हैं एल्डर्स की, जो हमारे घर में आने वाले गेस्ट है उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, हम लोग उनसे मिले और हम लोग आउटसाइड गेम्स खेलें. घर में सिर्फ क्या है, ये कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के या मोबाइल में गेम नहीं खेले. जाके हम लोगों को किस टाइप का गेम खेलने बोलते हैं, आउटडोर गेम्स, जो घर के बाहर खेला जाता है. एंड डो नॉट यस स्पेंड मोर टाइम ऑन द टेलीविजन, ज़्यादा टेलीविज़न पे टाइम ना दे, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम ना दे और इंटरनेट पे टाइम ना दे, ऐसा हमारे एल्डर्स हमेशा हमको कहते हैं. Why the children of your age are instructed same in each home? क्यों आपके एज के ही बच्चों को हर घर में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? बिकॉज एज क्या है, ये इस एज ग्रुप के बच्चों में एज क्या है, ये टेलीविज़न को ज़्यादा देखना, मोबाइल फ़ोन पे क्या करना, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये गेम खेलना, ये कॉमन है. इसलिए हमारे एज के क्या है, ये मतलब आपके एज के बच्चे लोगों को ऐसा इंस्ट्रक्शन हर घर में दिया जाता है. बिकॉज जब ये टेलीविज़न और फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते तो क्या करता है, वो इस हमारे इस अंदर जो है डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न पे बात करते हैं तो क्या करता है, ये सिट प्रोड्यूस द ये विजन डिफेक्ट्स, हमारे अंदर विजन के डिफेक्ट्स क्रिएट करता है. अगर ज़्यादा टाइम बैठते तो हम लोगों का पोस्चर से रिलेटेड ये क्या है, डिसऑर्डर क्रिएट करता है. पोस्चर्स जो हमारे बैकबोन्स है, बैकबोन को अफेक्ट करता है. और ये हमारे क्या है, ये ब्रेन को भी ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है. इसलिए ऐसा इंस्ट्रक्शन ये हर घर में ऐसे एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है. Our lifestyle has been changed to some extent in this age of the technology. Our lifestyle has been changed to some extent in this age of the technology. अब जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी, ओके, जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आया है. ईच पर्सन इज बिजी विथ ओन डेली रूटीन वर्क एंड फेवरेट जॉब ओनली. और हर पर्सन सिर्फ अपने फेवरेट वर्क में और दूसरा जो है रूटीन वर्क में बिजी है. अब ये रूटीन वर्क क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यस द रूटीन वर्क फॉर द स्टूडेंट. ओके, इफ स्टूडेंट्स
स्कूल इज इन मॉर्निंग सेक्शन में है. देन टू वेकअप एट 6 o'clock. ओके, वॉशिंग, bathing, okay, breakfast, and then go to school. And yes, remain in school for 5 hours and then come back to school. Then yes, then taking the lunch, and after the lunch again go for the tuition. And in night 9 to 10, yes, go for the bed. So this is the routine for the student. So similarly, yes, all the persons, yes, they are busy with their routine work as well as in the favorite job, और जो उनका फेवरेट जॉब है. लाइक यस, इफ यू आर गेटिंग द 2-3 hours in between that your routine work, so that student get busy in playing game on the computer or playing game on the mobile phone or watching the serial or yes any favorite program. How much is it is scientifically correct? अब ये कितना साइंटिफिकली करेक्ट है कि only do the routine work as well as do the favorite yes वर्क, सिर्फ फेवरेट जॉब करना, तो साइंटिफिकली कितना करेक्ट है? तो ये साइंटिफिकली क्या है, ये बहुत ही क्या है, ये वेरी लेस करेक्ट है, यू कैन से. अर्लियर वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल हेल्थ, cleanliness and the staying healthy. However, the concept of the health does not end with it only. अब पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने क्या है ये हम लोगों को किसी टाइप की बीमारी नहीं है और किसी टाइप का डिसऑर्डर नहीं है, तो हम लोग क्या है ये अपने आप को हेल्दी समझते थे. बट अब जो है हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली चेंज हो गया. हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, टोटली चेंज. तो यस, व्हाट द हेल्थ इंक्लूड, हेल्थ इंक्लूड क्या करता है, ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर होना चाहिए, मेंटल ग्रोथ प्रॉपर होना चाहिए, एंड दैट पर्सन शुड बी सोशली यस क्या होना चाहिए, इंटरेक्ट होना चाहिए. देन ओनली यस दैट पर्सनस हेल्थ इज गुड, इट कैन बी सेड. ऐसा हम तभी कह सकते हैं कि क्या है वो पर्सन का हेल्थ क्या सही है. क्या होना चाहिए, इसके अंदर 3 थिंग्स इंक्लूड है. यस, ग्रोथ ऑफ द बॉडी मीन्स फिजिकल ग्रोथ, यस मेंटल ग्रोथ एज वेल एज द सोशल ग्रोथ. सोशल ग्रोथ भी होना चाहिए. मीन्स अगर ऐसे हम लोग बहुत सारे पर्सन को देखते हैं कि क्या है, यस दैट पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट yes unable to communicate, unable to maintain the relationship with the others in the society. तो वो उसका सोसाइटी में इंटरेक्शंस दूसरे लोगों के साथ नहीं हो पाता. सम पर्सन्स अब ऐसे भी है कि यस दे आर इंटेलिजेंट, ओके, बट क्या है ये वो किसी तरीके के यस हैंडीकेप्ड होते हैं, जैसे फिजिकली हैंडीकेप्ड है, क्रिपल्ड है, तो क्या है ये उनको सरवाइव करने में डिफ़िकल्टी आती. तो ऐसे पर्सन का भी हेल्थ ये अच्छा नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं. और सम पर्सन क्या है एकदम से क्या है वो उनका मेंटल ग्रोथ हुआ है, बट यस दे आर इन्वॉल्व इन द यस द वर्क विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी. ऐसे वर्क में वो इन्वॉल्व होते हैं जो सोसाइटी के लिए क्या है हार्मफुल होता है, तो उनका सोशल हेल्थ क्या है सही नहीं होता है. इवन दो दे आर डॉक्टर और दे आर इंजीनियर, बट यस दे आर यस डूइंग द डिस्ट्रक्टिव वर्क. वैसे लोग डिस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, ये सोशल हेल्थ प्रॉपर नहीं होता है. जैसे कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर क्या है एथिक को फॉलो नहीं कर रहा है, उसका और ये क्या होगा, ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ द यस दैट पेशेंट की लाइफ सेव करना. बट the doctor which remove the kidneys and other important parts organs from the patient, so that doctor's health is not proper. तो उस डॉक्टर का हेल्थ क्या है प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहा है. तो नाउ यस दिस सोशल हेल्थ, दिस हेल्थ इंक्लूड द 3 थिंग, तीनों चीज़ इन्वॉल्व होता है. एंड दैट व्हेन द 3 थिंग्स प्रेजेंट इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, देन ओनली इट इज सेड दैट दैट पर्सनस हेल्थ इज गुड. तभी हम बोल सकते हैं उस पर्सन की हेल्थ क्या है, गुड है, अच्छी है. वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल हेल्थ.
cleanliness and the staying healthy. However, the concept of the health does not end with it only. लेकिन ये जो क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ सिर्फ और सिर्फ फिजिकली हेल्दी होने से एंड नहीं होता है. क्लासीफाई योर क्लासमेट इनटू द फॉलोइंग ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन फॉर ए वीक. अब क्या करना है, खुद के क्लासमेट को 1 वीक के लिए, एक वीक के लिए क्या करना, ऑब्जर्व करना एंड देन क्लासीफाई इनटू दिस 3 ग्रुप्स, और उसके बाद इन 3 ग्रुप में क्लासीफाई करना है. फर्स्ट वन, हाईली इंटरेक्टिव, ओकेजनली इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव. तो 3 कैटेगरीज में हम लोगों को करना. हाईली इंटरेक्टिव मीन्स जो क्या करता है, ये दूसरे लोगों से इंटरेक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है ऐसा. दूसरे में ओकेजनली मीन्स सम टाइम्स इट बिकम यस इंटरेक्टिव, मीन्स वेन एवर देयर इज़ अ नीड, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब वो इंटरेक्ट करता है, अदरवाइज वो करता नहीं है. तो ये ओकेजनली है, मौके मौके पे ये जो क्या करता है, इंटरेक्शन. और ये क्या है, नॉन इंटरेक्टिव, मतलब जो बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं रखता है ऐसा. तो तुमको क्या करना है, ये अपने क्लासमेट को इन 3 कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में आपका क्लासमेट आता है उसको इसमें क्लासीफाई करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रेंड ऑफ ईच ऑफ द अबव 3 ग्रुप्स group members and also maintain the group to which you belong. अब क्या करना है, ऐसा आपको ग्रुप बनाना है, हाईली इंटरेक्टिव, ओकेजनली इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव एंड ये क्या करना है, आपको भी आप किस कैटेगरीज में आते हैं उसको भी क्या करना है, मेंशन करना है. नाउ ये सोशल हेल्थ, अब सोशल हेल्थ के बारे में देखना है. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है जो हमारी सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. अब हम लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द सोशल हेल्थ. इसके अंदर क्या 3 चीज़ें इंक्लूडेड है. क्या 3 चीज़ें इंक्लूडेड है, फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर होना चाहिए, मेंटल ग्रोथ होना चाहिए, एज वेल एज क्या है, सोशल ग्रोथ भी होना चाहिए. सोशल ग्रोथ मीन्स क्या है, यस रिस्पेक्टिंग द पर्सन्स ऑफ द अदर रिलीजन, रिस्पेक्टिंग द अदर रिलीजन, लोगों को भी रिस्पेक्ट करना, अदर रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना. ओके. और इसके साथ में हर एक कम्युनिटी के लोगों के साथ में प्रॉपर रिलेशन रखना, ये सब सोशल हेल्थ में इंक्लूडेड है. तो फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, फर्स्ट वन फाइनेंशियल स्टेटस. अब ये सोशल हेल्थ में फाइनेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इफ द पर्सन इज क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रांग, देन ओनली इट कैन, दैट पर्सन कैन इन्वेस्ट फॉर द फूड, इन्वेस्ट कर सकता फूड के लिए. उसके बाद एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकता है. तो जब इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगा तो उसका फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ होगा, और इसके बाद क्या होगा, सोशल ग्रोथ विल पॉसिबल. गार्डन्स. अब गार्डन्स किस तरीके से सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. तो यस वी नो दैट द गार्डन्स आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द सिटी. गार्डन को शहर का लंग्स कहा जाता है, बिकॉज इन द सिटी वी नो दैट देयर इज अ ह्यूज यस कॉन्क्रीट जंगल्स. कि जंगल्स किसके हैं, कॉन्क्रीट के. बिल्डिंगें 60 स्टोरी 40 स्टोरी बिल्डिंगें आर नाउ यस रेज्ड, खड़ी हो गई है ऐसे 40 महले 20 महले 30 महले की. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सो किसकी जगह पे खड़ी हो गई, जो ट्रीज थे, ट्रीज को कट करके जो क्या था, फॉरेस्ट था, उसको क्लीन करके ये बना है. तो ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन कौन अवेलेबल कराता है, ये सब प्लांट्स अवेलेबल कराते हैं. इसलिए जो गार्डन्स होते हैं वो उस गार्डन को क्या बोला जाता है, ये लंग्स ऑफ द सिटी, क्योंकि हम लोगों को, शहर के लोगों को ये फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं. तो अगर इस तरह का फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा तो यस देयर विल बी लैक ऑफ द ऑक्सीजन, एंड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन वी विल सफ़र द डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, वो झेलना पड़ेगा हम लोगों को. तो इस तरह से गार्डन भी क्या करते हैं, हमारे सोशल ये क्या है, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग. अब जो हमारे आजू बाजू का क्या है, माहौल है, सराउंडिंग का जो क्या है, ये इफ़ेक्ट है, वो हम लोगों को क्या है, बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक क्या करता है, ये अफेक्ट करता है. तो जैसे अगर हमारी सोसाइटी में क्या है, ये लोग मिलजुल के रहते हैं, तो हम लोगों को भी क्या है, ये मिलजुल के रहना ये हम लोगों को आसानी से आता है. बट अगर वहाँ पे क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशंस है,
तो वी कैन ईजिली एडॉप्ट दैट डिस्क्रिमिनेशंस, वो क्वालिटीज़ को हम जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है ये सोसाइटी में हमारे और दूसरे के डेवलपमेंट में क्या होता है, ये ऑब्स्टिकल्स होता है, रुकावट आती है। सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग, अब जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका भी इफेक्ट हमारे ये सोशल हेल्थ पे पड़ता है। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या है, सराउंडिंग का मतलब कि हमारे आजू बाजू में किस टाइप के लोग रहते हैं उसका भी असर हमारे हेल्थ पे होता है। और इसके पहले वाला पॉइंट क्या था, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ सराउंडिंग। इसमें फिजिकल सराउंडिंग का मतलब ये है कि हमारे आजू बाजू का एरिया कैसा है, नीट एंड क्लीन है कि डर्टी है, किस तरीके का है। क्योंकि अगर डर्टी होगा तो यस देयर विल बी मॉस्किटो, हाउस फ्लाई दैट विल स्प्रेड द डिजीज़, वो डिजीज़ स्प्रेड करेंगी। ओके, ऐसे ही अगर क्या है, ये सॉइल के ऊपर ही अगर ड्रेनेज का वाटर फ्लो होगा तो फाउल स्मेल विल कम एंड दैट विल पॉल्यूट द वाटर, दैट विल पॉल्यूट द सॉइल एंड yes there is a yes birth of the yes mosquitoes which will spread the malaria, typhoid etc, तो ये सब फैलाएंगे। तो ये क्या है, ये सोशल एंड फिजिकल कंडीशन सराउंडिंग का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ सराउंडिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये विच टाइप ऑफ द पीपल्स आर रिसाइडिंग अराउंड अस, कि हमारे अराउंड किस तरीके के लोग रहते हैं। यस वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं उससे भी हमारे हेल्थ पे क्या करता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। रेसिडेंशियल एरिया, हमारे रहने का एरिया किस तरीके का है, कंजस्टेड है यस, या स्पेसियस है कि वहाँ पे स्पेस है प्रॉपर नहीं है कि नहीं, बच्चों को खेलने के लिए जगह है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी क्या है, ये हमारे सोशल हेल्थ को अफेक्ट करती है। वाटर, अब वाटर ओके, यस वाटर पॉल्यूटेड है क्या क्लीन है, ये भी हमारे ओवरऑल हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बिकॉज यस वी नो दैट देयर आर द यस लॉट ऑफ, देयर आर मेनी यस वाटर बॉर्न डिजीजेस, बहुत सारे बीमारियां क्या वाटर बॉर्न है, जैसे डायरिया, कॉलरा, ये सब क्या है, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस है। जब ये हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं तब हम लोगों को इस तरीके की बीमारियां होती है। तो दैट्स वाई वाटर ऑल्सो अफेक्ट द सोशल हेल्थ। और अगर क्या है, ये वाटर सप्लाई इज नॉट प्रॉपर इन दैट एरिया, तो यस इन दैट एरिया some students involved फॉर यस हैचिंग द वाटर, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये वाटर हैचिंग करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पानी को भर के लाने के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज ये फादर्स आर इन्वॉल्व इन देयर जॉब ओके, एंड दूर से क्या है, ये मदर और क्या है सिस्टर लाते नहीं है तो क्या करते हैं, वो छोटे बच्चे लोगों को पानी लाने के लिए भेज देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यस दैट स्टूडेंट कैन नॉट यस रीच टू द यस क्या है स्कूल, तो वो स्कूल नहीं पहुँचते हैं। तो ये भी अफेक्ट करता है टॉयलेट, अब उस एरिया में टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है कि नहीं, अगर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, येस दैट पीपल विल सॉइल येस ऑन द लैंड एंड दैट येस foul smell will come, yes the disease producing bacteria and virus will come in the air, हवा में आ जाएंगे। और बिकॉज ऑफ दैट yes there may be spread of the disease। पॉलिटिकल कंडीशंस एंड व्यूज़, अब पॉलिटिकल कंडीशन कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों का व्यू क्या है, वो क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन करके सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि यस दे आर डूइंग द वर्क ऑफ द प्रो ये डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट एक्चुअल में करना चाहते हैं। अगर वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये सब चीज़ों पे वो क्या डिस्क्रिमिनेशन जैसा वो काम नहीं करेंगे। ओके, दे विल नॉट ट्राई टू डिवाइड द ये सोसाइटी को डिवाइड करने का काम नहीं करेंगे। तो उनका पॉलिटिकल व्यूज़ भी क्या करता है, हमारे सोशल हेल्थ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेग्राउंड, अब बच्चों को खेलने के लिए मैदान है कि नहीं, बिकॉज व्हेन द चिल्ड्रन प्ले तो यस वन टाइप ऑफ द एक्सरसाइज आर डन ओके, उस टाइम उनकी बॉडी में क्या होता है, एक्सरसाइज होता है, मूवमेंट्स होते हैं ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इसकी वजह से उनका मूवमेंट्स में रिफॉर्म होता है। तो अगर प्लेग्राउंड नहीं है तो बच्चों को खेलने की जगह नहीं रहेगी, तो दे विल ओनली
yes play games on the mobile or they will watch the TV and this will affect the yes that children's health। तो वो क्या करेगा, बच्चे का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। सोशल ट्रीटमेंट, अब हम जिस एरिया में रहते हैं तो उस लोगों की थिंकिंग कैसी है, यस वो कैसे एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल बात करते हैं या क्या है, यस उनको डिसरेस्पेक्टली यस बात करते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है यस कि वो मिलजुल के रहते हैं क्या, ये क्या है वो डिवाइड एंड रूल वाला यस मेथड यूज़ करते हैं, इसका भी असर क्या है इस सोशल हेल्थ पे पड़ता है। नेक्स्ट सोशल सेफ्टी, अब सोशल सेफ्टी क्या है, यस वी नो दैट इन आवर कंट्री, यस इन आवर कंट्री ओके द हिंदूज आर इन majority and other are minority, तो yes that minorities आर सेफ और नॉट, वो सेफ है कि नहीं, ये क्या है, ये सोशल सेफ्टी है कि यस जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो लोगों का संख्या नंबर्स कम है कि नहीं उनको प्रॉपर क्या है ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि नहीं, या उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बराबर सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि नहीं, या तो ये जो लोग भी ये क्या है रिच है उनकी प्रॉपर्टी सेफ करने का काम जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है करती है कि नहीं, ये भी क्या सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल जो भी पर्सन्स है कि वो एरिया में कहीं ज़्यादा रॉबरीज तो नहीं हो रही है, चोरी तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें भी क्या करती है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। बिकॉज अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है ये रॉबरीज हो रही है, ओके डकैती हो रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे लोग पैसे इन्वेस्ट करने में डरेंगे, लोग क्या है इस दुकान में माल भरने से डरेंगे, गांव जाने से क्या है लोग क्या है डरेंगे। फिर इसके बाद में अगर किसी ने कोई किसी के ऊपर क्या है ये कोई इनजस्टिस कर रहा है तो उस एरिया में उनको जस्टिस मिल नहीं रहा है कि मिल रहा है, उसके ऊपर भी सोशल हेल्थ क्या है डिपेंड करेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कि हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, इसका भी असर हमारे क्या है ये सोशल हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट से ही क्या है ये चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होगी तो यस द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अस दैट विल नॉट रीच ऑन टाइम, और इफ़ वी वांट टू गो आउटसाइड फॉर द जॉब तो वी विल नॉट रीच एट होम ऑन टाइम एंड यस वी विल बिकम लेट, हम लेट भी हो सकते हैं टू रीच टू दैट जॉब प्लेस। तो दैट्स वाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर ऑल्सो अफेक्टिंग द यस हेल्थ। एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, अब यस जो सोसाइटी में सभी लोगों के लिए एजुकेशन अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हर एक सोसाइटी के हर एक रिलीजन हर एक पर्सन का क्या होगा एजुकेशन होगा, तो ही क्या हो सकता है यस डेवलपमेंट उस कंट्री का हो सकता है। अगर सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही रिलीजन के लोग एक ही जो क्या है ये सेक्ट के लोग अगर क्या है ये पढ़ते हैं और दूसरे पीछे रह जाते तो क्या होगा, उस कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, अब उसमें पढ़ने लिखने के बाद में उनको जॉब अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज येस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ओके तो ये दैट पर्सन नीड द जॉब, उसके बाद उसको जॉब चाहिए, क्योंकि ये जॉब मिलेगा तो ही उसका क्या होगा ये फैमिली जो है उसको हर एक उसकी नीड पूरी हो सकेगी, तो ये इसके ऊपर भी सोशल हेल्थ का अफेक्ट पड़ता है। सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ द पर्सन, फूड क्लोथिंग शेल्टर एंड मेडिसिन, अब जो बेसिक नीड्स है उस पर्सन की वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, पूरी हो पा रही कि नहीं। अब ये बेसिक नीड क्या है, फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये सबसे बेसिक थे, बट इन दिस टाइम द फूड शेल्टर एंड द क्लोथ इज नॉट द बेसिक थिंग, अलॉन्ग विद दैट मेडिसिन एजुकेशन दिस ऑल्सो बिकम द बेसिक नीड, ये भी बेसिक नीड बन चुका है। तो ये सब चीज़ें हमारे सोशल हेल्थ को अफेक्ट करती है। एजुकेशन एजुकेशन ही क्या है ये मेन है, बिकॉज एजुकेशन से ही क्या कर सकते हैं हम सोसाइटी में यस रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, हम लोग यस अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। यही एक क्या है मीन्स है, एक जरिया है जिसके थ्रू क्या हो सकता है कंट्री में न्यू आइडियाज़ न्यूज़ कॉन्सेप्ट कैन बी यस ब्रॉड, अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड, जो भी सोसाइटी में एविल्स हैं बुराइयां हैं
उसको दूर करने के लिए एजुकेशन से ही ये क्या है, चेंजेस लाना पॉसिबल है। Out of the various aspects of the social health, we thought about only one in the above mentioned activity. Social health is the ability of the person to establish relationship with the other person. अब बहुत सारे सोशल हेल्थ के एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे क्या है ये, बहुत सारे पहलू है, लेकिन हम इन सभी में से सिर्फ और सिर्फ सोशल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और सोशल हेल्थ क्या है, एबिलिटी ऑफ पर्सन टू यस इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ही क्या है, सोशल हेल्थ है। एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर according to changing social condition is an important characteristic of the social health. अपने बिहेवियर को चेंज करना, अपने बिहेवियर को चेंज करने की एबिलिटी, जिस तरीके से सोशल चेंजेस हो रहा है, ये सोशल कंडीशंस हो रहे हैं, ये क्या है, सोशल हेल्थ की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सोशल हेल्थ की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एबिलिटी टू चेंज ओन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को चेंज करने की एबिलिटी, क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ। Various factors like strong personality, having the large number of the friends and relatives, proper use of the time during the loneliness and with peer group, trust in other, respect and acceptance for other are important for the good social health. अब गुड सोशल हेल्थ के लिए ये जो है अच्छी पर्सनालिटी, बहुत सारे लोगों का साथ होना, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड और रिलेटिव्स होना, अकेले टाइम में प्रॉपर तरीके से क्या है, अकेलेपन को दूर करने के लिए पीयर ग्रुप्स का यूज़ करना, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना, दूसरे का रिस्पेक्ट करना और दूसरे का रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करना, ये सब क्या है, गुड सोशल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वी हैव सीन दैट वेरियस फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ। अब हमने क्या देखा, बहुत सारे जो फैक्टर है जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर है जो क्या करते हैं, सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, अब ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। मेंटल स्ट्रेस, अब ये मेंटल स्ट्रेस के बारे में देखना है कि ये किस तरह से मेंटल स्ट्रेस हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। Competition has increased in opportunity for education, employment and business due to increase in population. अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ईच एंड एवरी फील्ड में कंपटीशन आ गया है। अब क्या है, ये समझो किसी स्टूडेंट को 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जेईई और जेईई एडवांस, ये दोनों की क्या है, ये जेईई मेन और जेईई एडवांस, इस तरह की क्या है, इस तरीके का उसको क्या करना पड़ता है, टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद वो एलिजिबल होता है। ओके, 12th के मार्क्स के साथ साथ में ये उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ता है। और अगर किसी बच्चे को क्या है, मेडिकल फील्ड में जाना है, ओके, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे उस बच्चे को उसमें सीट मिलने के लिए, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है, सीट्स क्या है, ये सब चीज़ों के लिए लिमिटेड है एंड डिमांड इज़ मोर, और डिमांड ज़्यादा है, तो उस सीट को क्या है, ये मोर एलिजिबल स्टूडेंट को देने के लिए इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। तो उसमें जो लोगों का रैंक हाई होगा, अच्छा होगा, दे विल गेट एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेज एंड दोज हुज rank will be low, they will yes get the admission in the private college and yes जिसका क्या होगा, वेरी लो होगा, उन लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये उस बच्चों में क्या होता है, कंपटीशन होता है, उस
सीट के लिए। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन देयर इज अ कंपटीशन फॉर द जॉब। उसके बाद क्या होता है जॉब के लिए। अब सपोज क्या है ये 10 वैकेंसीज निकली, तो वहाँ पे ये अनएम्प्लॉयड क्या है ये लाख्स में है। तो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें भी क्या है इवन दो ये दोनों लोगों ने क्या किया है ये सेम क्वालिफिकेशन होते हुए भी फिर वहाँ पे वापस से कंपटीशन चालू हो जाता है किसके लिए उस जॉब के लिए। एंड बिजनेस। अब बिजनेस में भी कंपटीशन कि उसका सेल बढ़ाने के लिए कम बढ़ने के लिए हमेशा क्या रहता है ये कंपटीशन रहता है। बिकॉज अगर क्या है एक प्रोडक्ट किसी ने निकाला तो उसकी तरह क्या है ये अदर कंपनीज है वो भी वो प्रोडक्ट सेल आउट करती है मार्केट में। तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमेशा कॉम्पिटिशन्स चलते रहता है। चिल्ड्रंस आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द loneliness and mental stress due to the reasons like nuclear family and parent staying outdoor due to the job। अब ये जो चिल्ड्रंस है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोनलीनेस। ओके, लोनलीनेस मीन्स अकेलापन, अकेलेपन का इनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड मेंटल स्ट्रेस, और जो मेंटल स्ट्रेस है जो न्यूक्लियर फैमिली की वजह से जनरेट होती है और दूसरा जो पेरेंट जो घर से दूर रहते हैं इसकी वजह से। तो चिल्ड्रन लोगों को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अकेलेपन की और मेंटल स्ट्रेस की। और मेंटल स्ट्रेस उनमें डेवलप क्यों होता ज़्यादा बिकॉज यस न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि क्या है यस उस फैमिली में कौन रहता है सिर्फ और सिर्फ यस क्या है मदर एंड फादर और चिल्ड्रन। ओके, और जो है उनके दादा दादी अलग हैं, शेल्टर होम्स में हैं। ओके, नहीं तो उनकी चाचा चाची अलग है साथ में, चाचा चाची नहीं है दादा दादी नहीं है। तो ये ऐसे टूटे हुए फैमिली को क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या है ये जब पेरेंट जॉब पे चले जाते हैं तो बच्चे क्या है ये अकेले घर में रहते हैं, तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये उनके लिए क्या है ये प्रॉब्लम होता है। उस अकेलेपन में वो अपनी बात को किसी से कह नहीं पाते, जो भी उनका पूरे दिन का एक्सपीरियंस होता है उनको बताने के लिए कोई नहीं रहता है कि वो किससे शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में अगर क्या है ये उन्होंने कोई अच्छा आंसर दिया तो टीचर ने क्या रिप्लाई दिया उनको कैसी क्या है ये शाबाशी दी, तो ये सब चीज़ें वो बताने के लिए उनके घर में कोई रहता नहीं है, प्रेजेंट नहीं रहता है। और अगर वो क्या है ये जब उसके पेरेंट आते जॉब से तो वो क्या रहते सोए रहते, और मॉर्निंग में वो जब बच्चे सोए रहते जब तक उनके पेरेंट जॉब के लिए निकल चुके होते हैं। तो इस तरीके से क्या है ये बच्चे लोग जो है ये अकेलापन महसूस करते हैं। देयर आर मैनी There are many bindings on the girl and excessive freedom for the boys in the some families। अब ये क्या है देयर आर सम मैनी बाइंडिंग्स। अब बहुत सारे क्या होते हैं बाइंडिंग्स होती रोक होती है गर्ल चाइल्ड पे, और जो बॉय चाइल्ड होते हैं उनको क्या रहती है बहुत सारी चीज़ों में छूट रहती है। जैसे कि ये क्या है लड़की है तो लड़की क्या है ये वो ये कहीं आ जा नहीं सकती है, तो उसको उसका ये फ्रीडम नहीं रहता। लेकिन लड़का क्या है ये वो दिन भर रोड पे घूम सकता है। ऐसा बहुत सारी फैमिली में फ्रीडम रहती कि लड़कियों को क्या रहता है ये बाहर आना जाना रोक रहता बिल्कुल, और लड़कों को आज़ादी रहती है। तो ये भी क्या करता है ये गर्ल्स के अंदर एक एज क्या है मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है कि ये लड़के को इतनी फ्रीडम क्यों है, हम लोगों को इतनी बंदिशें क्यों है। बॉयज enjoy the concession from their domestic duties whereas girls have compulsion for the same। अब जो बॉय होते हैं वो एंजॉय करते हैं उनको कंसेशन रहता है घर के कामों से, लेकिन जो गर्ल्स होती है उन लोगों को क्या है ये कंपल्सन सॉरी ये जो बॉयज़ होते हैं उनको कंपल्सन नहीं रहता, वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाते दिन भर घूमते हैं। लेकिन जो गर्ल्स होती है उनको कंपल्सन रहता है कि जैसे कि क्या करना बर्तन को क्लीन करना, ओके चाय बना के देना खाना पकाना, ओके वॉशिंग ऑफ द क्लोथ, और पानी आया तो पानी भरना, ओके और फ्लोर क्लीन करना झाड़ू पोछा करना। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ में क्या रहते हैं गर्ल्स के लिए कंपल्सन रहता है ये काम करने के लिए, जबकि बॉयज़ को क्या रहता है छूट रहता है।
on the pretext that should be used to it, on the pretext that should be used to it. Do you see the advertisement about the increasing awareness on avoiding the discrimination between the girl and boys or sister and brothers in the same family on choice for the fresh leftover food, learning medium? अब आपने क्या है ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें क्या है ये गर्ल और बॉय बोथ चाइल्ड क्या है इक्वल है ऐसा शो करते हुए कि जैसे कि क्या है ये कौन सी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि क्या है ये जो लड़की है उसको बासी खाना देना और क्या है जो लड़का है उसको फ्रेश खाना देना, ऐसे नहीं हो डिस्क्रिमिनेशन इससे रिलेटेड ऐड देखा होगा। लर्निंग मीडियम, जो लड़की है उसको क्या करना अपने देश के लैंग्वेज में पढ़ाना और जो लड़का है उसको क्या है ये फॉरेन लैंग्वेज में स्टडी कराना। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आप लोगों ने, ये जो डिस्क्रिमिनेशन शो करते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ऐसे एड्स सोसाइटी में दिखाई देते हैं। In society too, society may be, adolescent girls have to unnecessarily face the problem like teasing and molestation। अब जब उनका एडोलसेंट एज होता है 13 से 19-20 साल का जो एज होता है उसमें जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको टीजिंग उनको परेशान करना और मोलेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी। अब इस तरह के जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से जो गर्ल चाइल्ड होती है उनका मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज होता है कि ये घर में भी उनके साथ में क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, और क्या है ये बाहर भी उनको लोग टीच करते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर क्या है इस तरह का जो है ये मेंटल स्ट्रेस डेवलप होता है। Nowadays, everyone has to face the stress due to ever increasing disorder, crime and violence। अब हर एक को कुछ ना कुछ टाइप का स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। बिकॉज क्या हो रही बहुत सारे डिसऑर्डर हमारे इस बॉडी में क्रिएट हो जा रही। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का कम बनना एंड बिकॉज ऑफ दैट डायबिटिक हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, इस तरह का डिसऑर्डर हमारे क्या है ये अंदर डेवलप हो रहा है। क्राइम्स इंक्रीज हो रहे, वायलेंस इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम द पीपल लुकिंग एट दिस एज फास्ट एंड ईजी वे ऑफ द मेकिंग मनी। और इस तरीके का प्रॉब्लम अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट द पर्सन्स पीपल्स वांट टू मेक द मनी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम में क्या है वो ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं इसलिए। Okay student, now yes unmute yourself and if you have any doubt ask to me, then I will end the meeting. Is anybody having any doubt? Okay, now yes I am ending the meeting.